हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 18th एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 17th एपिसोड में हमने एक्टिविटीज रेशो को कंप्लीट कर लिया था और इस 18th एपिसोड में आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से, जो कि इस चैप्टर की लास्ट रेशियोज हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिसमें से आज के इस लेक्चर में हम अपनी फर्स्ट 2 रेशियोज को डिटेल में कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए कुछ फ्री स्पेशल क्लासेस अरेंज की जाती हैं जो कि लाइव होंगी। और इन लाइव क्लासेस में हम मंडे टू फ्राइडे 7:45 to 8:45 लाइव लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट डेप्थ में क्लियर हो जाए। सो स्पेशल क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का, वो सारा इन डेप्थ हम आपको लाइव टीच करेंगे। तो फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद बता दें कि अनअकैडमी की तरफ से न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 1 फरवरी से 2 मंथ्स का ये एक प्रॉपर बैच है जो बेनिफिशियल होगा क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं 12th क्लास के लिए, वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। और जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इसमें इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे ही कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ रिवीजन होने वाली है, ताकि फाइनल एग्जाम से पहले आपको सारी नॉलेज मिल जाए। तो लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से जाइए और इन न्यू बैचेस में एनरोल कर लीजिए। ये प्लस क्लासेस हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइव क्लासेस दी जाएंगी, सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपके रिटन एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यू सेशंस अरेंज किए जाएंगे, और जितने भी नोट्स हैं वो रिटन फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स अवेल करने के लिए 2 मंथ्स का ये जो न्यू बैच है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू योर ट्यूशन सेंटर्स एंड कोचिंग क्लासेस। क्योंकि वहां पर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, यहां पर लाइव इंटरेक्शंस के साथ आपके डाउट सॉल्व हो पाएंगे। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन की आप पिक हमें सेंड करिए, हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे लाइव। तो ये कुछ प्लान्स हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्लान्स को एक्वायर कर सकते हो। 3 मंथ्स के प्लान को अगर देखा जाए तो 3 मंथ्स इक्वल्स टू 6,750 रुपीज। अब क्योंकि ये 3 मंथ्स के लिए है, यानी पर मंथ 2,250 रुपीज, और वो भी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैथ्स, इंग्लिश। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारे कोड के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जॉली 10 ये हमारा कोड है, इसको आप यूज करना तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के कंपैरिजन में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पेशल अटैचमेंट मिलती है टीचर्स के साथ, ताकि आप पर्सनली अपने डाउट्स सॉल्व कर पाएं। आपकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है, प्रोग्रेस चेक किया जाता है। तो ये क्लास 11 और क्लास 12 दोनों ही बेनिफिट्स के लिए है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके प्लान्स हैं 6 और 12 मंथ्स, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवेल कर सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा जॉली 10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डायरेक्टली प्लस क्लासेस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर नहीं एक्वायर करना चाहते तो पहले हमारी स्पेशल क्लासेस अरेंज करिए, जो कि मंडे टू फ्राइडे होती हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट से अवेल कर सकते हैं। तो स्पेशल क्लासेस एंटर कर लीजिए, सभी स्पेशल क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं।
चलिए, आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती क्या है। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ये एक बिजनेस की ऐसी रेशियोज हैं जो एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सप्लेन करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बताती हैं कि एक बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मली एक बिजनेसमैन क्या देखता है? प्रॉफिट। वो ये देखता है कि अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ज्यादा है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कुछ ऐसी रेशियोज हैं जो ये मेजर करती हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। ये कुछ ऐसी रेशियोज हैं जो कैलकुलेट की जाती हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि ओवर द पीरियड बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट आया या फिर नहीं। तो यहां पर हमें कह रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हेल्प इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये कुछ ऐसे रेशियोज हैं जो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने में हेल्प करती हैं, यानी पता लगाने में हेल्प करती हैं कि एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहां पर ये ड्रॉबैक है, कहां पर ये लैग बिहाइंड है, कहां पर इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हेंस all those ratios which help in analyzing the profitabilities are known as profitabilities ratio। इसका मतलब वो सारी रेशियोज जो एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने में हेल्प करती हैं, उन सभी रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियो। और इसमें 5 रेशियोज आती हैं जैसे कि अभी आपको बताया, और इन 5 रेशियोज में से सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो। आज के इस लेक्चर में हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी सारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। बेसिकली 11th स्टैंडर्ड में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थी। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्स्ट हमें क्या प्रिपेयर करना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड हमें प्रिपेयर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता था, लेकिन राइट नाउ हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती थी तो पहली चीज हमारे पास आती थी ट्रेडिंग अकाउंट, देन आती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में हमारे पास आती थी बैलेंस शीट। इन सब को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं या फिर फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, क्योंकि एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, इनकम पोजीशन को शो करता है। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से फर्स्ट हमारे पास आती है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या कैलकुलेट करते थे आपको याद होना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये वही ग्रॉस प्रॉफिट है जो हम 11th स्टैंडर्ड में फाइंड आउट करते थे। सो नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस का वो प्रॉफिट है जो उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने से उसको अर्न हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल परचेज करना, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के बाद मार्केट में सेल करना, ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज है। इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के टाइम पर बिजनेस को जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बिजनेस में सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होती, एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे सैलरीज पे करना, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट करना, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब हम उनको भी काउंट करते हैं अपने बिजनेस में, तब हमारे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। ग्रोस प्रॉफिट एक बिजनेस का वो प्रॉफिट होता है जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से एक बिजनेस को अर्न होता है।
इसमें बेसिकली किन चीजों को काउंट किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक ऐसी रेशियो है जिसमें एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस से उसको कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, बट अमाउंट में नहीं, परसेंटेज में। यानी उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10% है, 20% है, 15% है। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक ऐसी रेशियो है जो कि रिलेशन स्टेब्लिश करती है ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में। ये एक ऐसी रेशियो है जिसमें एक बिजनेसमैन ये अंडरस्टैंड करना चाहता है कि सेल्स जो उसने की हैं उसके कंपैरिजन में उसको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन कहता कि मैंने 50,000 रुपीज अर्न किए हैं बाय सेलिंग 2 लाख प्रोडक्ट्स अमाउंट, यानी उसकी जो प्रॉफिट हुई है वो है 50,000, उसने प्रोडक्ट कितने के सेल किए? 20,000 के। तो इसको अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल है ना, जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ। ये एक ऐसी रेशियो है जो इंडिकेट करती है कि एक बिजनेस का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ये एक ऐसी रेशियो है जो एक बिजनेस को हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि वो अपने प्रोडक्ट कितने के सेल करें ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए। तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला यही है जो भी मैंने यहां पर राइट डाउन किया। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देखकर हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एक ऐसे रेशियो है जो कि रिलेशन स्टेब्लिश करती है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में। ये एक ऐसी रेशियो है जो ये इंडिकेट करती है कि सेल्स के कंपैरिजन में हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो अगर इसको हमें शो करना हो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, तो इसको अगर हम परसेंटेज में फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 25%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस को प्रोडक्ट सेल करने पर कितना प्रॉफिट हुआ? 25%। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट नहीं। यानी ये वो प्रॉफिट है जो एक बिजनेस को अर्न हुआ है ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करके। सिंपल। अब इसके कंपोनेंट्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स ही यूज किए जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सिंपली जैसे हम 11th स्टैंडर्ड में कैलकुलेट करते थे वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, हमें क्या करना होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हमें यह फाइंड आउट करना होता है जो कि हमारे पास आ जाएगा COGS। देन नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? सेल्स। सेल्स हमारे पास कैसे आएंगी? जितनी भी हमें सेल्स गिवन है वो हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, और अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो वो हमें माइनस कर देनी है।
यहां पर हम सिंपल कह सकते हैं नेट सेल्स इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया होगा, COGS दिया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब आपको इन डेप्थ क्लियर होगा कि कैसे हमें ये प्रैक्टिकली सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चन हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, यानी COGS। तो हम यहां पर लिख लेते हैं अमाउंट इज 5,40,000। नेक्स्ट हमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, नेट सेल्स, दैट इज 6 लाख। कैलकुलेट करना है हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पहले आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का यहां पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब क्योंकि जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज होती हैं वो हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करनी होती हैं, तो मल्टीप्लाई 100 सब में आएगा। देखिए क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने का पूछा गया। ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, नेट सेल्स चाहिए, मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नेट सेल्स ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 6 लाख। अब हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो मेन फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ऐसे याद नहीं करना है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS। आप इस मेन फॉर्मूला का याद रखो, उसके बाद का प्रोसीजर आप अपने आप ड्रॉ कर सकते हो। आगे ही इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हर एक छोटे फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। नेट सेल्स इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट करो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सो नेट सेल्स हमें गिवन है 6 लाख, COGS हमें गिवन है 5,40,000, और GP हमें नहीं पता। तो ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 लाख इक्वल्स टू के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो GP हमारे पास आ जाएगा 60,000। तो ये कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा नियर अबाउट 60%। यानी नॉर्मली हम जितना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हमें 60% का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी 10%, 6 कैंसिल होगा ना हमारा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन नॉर्मल ऐसे ही है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। आपको थोड़े ट्विस्टिंग क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें से हम आपको सेकंड क्वेश्चन करवा लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सारी यूज होगी, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सारी यूज करनी है। अच्छा सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखने से ना आपको क्लैरिटी हो जाती है कि आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला में क्या चाहिए। अदरवाइज अगर फॉर्मूला नहीं लिखते तो आप इधर उधर भटक जाओगे, क्वेश्चन में कुछ भी दे रखे आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दोगे। फॉर्मूला पहले लिखो, ये सजेशन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, फिर नेट सेल्स चाहिए। ओके, अब हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमें कह रहे हैं कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो इसको लिख लेते हैं ना, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो यहां पर लिख लेते हैं कैश सेल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। यही हमें गिवन है, इसको हमने इक्वेशन में लिख लिया, ज्यादा कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन दे रखी थी उसको यूज किया। कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, तो लिख लिया ना। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं क्रेडिट सेल्स आर 5 लाख। हमें क्रेडिट सेल्स दे रखा है जो कि 5 लाख है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं और पुट करते हैं, क्या पता हमें सेल्स का आंसर मिल जाए। सबसे पहले तो हमें कह रहे हैं कैश सेल्स जो है वो 20% है, किसकी? टोटल सेल्स की। अब टोटल सेल्स तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल सेल्स हमारी एक्स है, तो कैश सेल्स क्या आ जाएगी? तो कैंसिल कर देते हैं 1/5, यानी कैश सेल्स हमारे पास आ जाएगी x/5 और टोटल सेल्स हमारे पास क्या है? x, क्योंकि हमने उसको x एज्यूम किया है। आपको तो पता है कि जो टोटल सेल्स होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो आई थिंक यहां से हमें x वैल्यू का आंसर मिल जाएगा। यहां पर हम पुट कर देते हैं टोटल सेल्स जो कि हमारे पास x है। मतलब ये क्वेश्चंस आते बहुत सिंपल हैं, नॉर्मल होते हैं, बस आपको इक्वेशन पुट करनी है। जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है इंफॉर्मेशन उसको किसी भी तरह यूज करना है। कैश सेल्स जो कि हमने यहां पर लिखी है x/5 और क्रेडिट सेल्स हमें दे रखी है 5 लाख। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, सो हम 1 लिख सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने पर ये हमारे पास आ जाएगा 5x और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 लाख। यहां पर कुछ नहीं है, 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 5x इक्वल्स टू x प्लस 25 लाख। अब x जो कि सिमिलर है 5x के, वो इक्वल्स टू के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी मैथ्स की इक्वेशन यूज करनी है आपने। तो 4x इक्वल्स टू 25 लाख। तो यहां पर अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 25 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास आएगा 6,25,000। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। x हमारे पास क्या था? टोटल सेल्स ना, तो यहां पर हम पुट कर देंगे 6,25,000 जो कि हमारे पास टोटल सेल्स है। अगर तो हमें सेल्स रिटर्न गिवन है तो माइनस करेंगे, अगर नहीं गिवन तो हम डायरेक्टली यहां पर सेल्स लिख सकते हैं, पहली वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो 6,25,000 मल्टीप्लाई 100। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? जीपी। अब जीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, नेट सेल्स इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स तो हमें पता कर ली, लेकिन सीओजीएस तो पता करना पड़ेगा ना जीपी फाइंड आउट करने के लिए। और सीओजीएस का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपको करवाया था। सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं अगर हमें गिवन है तो। चलिए, तो क्वेश्चन में आगे हमें कह रहे हैं परचेजेस आर 4 लाख, तो परचेजेस हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर दी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ये हमें नहीं गिवन, लेकिन ये तो बताया है ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री
ओपनिंग इन्वेंट्री से 25,000 ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये हमें गिवन है। जो ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है। कितना है? 25,000। तो ये हम पुट कर सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, ओपनिंग स्टॉक ये क्लोजिंग स्टॉक हम पहले लिख दें, बाद में परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दें तो भी सही है। यानी हमारे पास ये एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में, हम यहां पर पुट कर सकते हैं 25,000 जो कि माइनस में होगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ना, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो माइनस में आएगा। परचेजेस हमारे पास है 4 लाख और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें गिवन नहीं है, हम इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3,75,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई है, नेट सेल्स गिवन है, अब हम इजीली ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेट सेल्स इक्वल्स टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स हमें गिवन है 6,25,000 जो कि अभी हमने कैलकुलेट की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो हमने यहां पर कैलकुलेट की है 3,75,000 और नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो वो इजीली फाइंड आउट अब हम कर सकते हैं। यानी नॉर्मली अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आएंगे, थोड़े से इधर उधर की बात की होगी, डायरेक्टली नहीं दिया होगा कि जीपी इतने, नेट सेल्स इतने, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी और कैलकुलेशंस करने के लिए आपको प्रीवियस जितना भी हमने किया कॉन्सेप्ट रेशियो एनालिसिस का वो सारा याद रहना चाहिए। वो सारे फॉर्मूलाज यहां पर यूज हो रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। चलिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है, यहां पर हम पुट कर सकते हैं 2,50,000। बस अब हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। बेस बेस अगर आपका मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास आएगा आई थिंक 40%, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000 मल्टीप्लाई 40%। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन हमारे पास और है जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट वे में दिया हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि रेशियो एनालिसिस में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना वो सारी आपने यूज करनी है किसी भी तरह, तभी आपके पास आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के आप फर्दर प्रोसीड कर ही नहीं सकते। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में हमें कहीं पर ग्रॉस प्रॉफिट दे ही नहीं रखा, नेट सेल्स भी नहीं दे रखा, लेकिन हिंट दिए हुए हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, इसका क्या काम है हम चेक करते हैं। हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल्स चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले तो इस रेशियो को याद रखो और इसका फॉर्मूला लिखो। हम यहां पर लिख लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला आपको करवाया गया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यही इसका फॉर्मूला था। यानी इस फॉर्मूले के थ्रू हमें COGS मिल सकता है अगर हम पुट करें वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट फर्दर हमें कह रहे हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स। अब ये एक न्यू रेशियो दे रखी है, इसको भी हमें यूज करना होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहां पर लिख लेते हैं एक लाइन लगा के यहां पर ही इसके साथ,
जिसको हम डेटर टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या था? नेट क्रेडिट सेल्स। याद रखना है, टोटल सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो हम पुट करते हैं। एक तरफ से हमें सीओजीएस मिल जाएगा, दूसरी तरफ से क्रेडिट सेल्स मिल जाएंगी। तो सेल्स और सीओजीएस मिलने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये नहीं है कि फालतू में विदाउट एनी रीजन। क्वेश्चन में जीपीआर पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और दिया कुछ और ही हुआ है। जितना भी दिया उसको यूज तो करो, फॉर्मूला लिखो तो सही, कुछ ना कुछ हिंट आपके पास जरूर आएगा। चलिए, सबसे पहले हमें एवरेज इन्वेंट्रीज दे रखी है 3,20,000 और टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं 8 टाइम्स। सीओजीएस हमें नहीं पता, जो कि हमें कैलकुलेट करना है, और एवरेज इन्वेंट्री है 3,20,000। सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीओजीएस आ सकता है। तो ये हमारे पास आएगा 25,60,000। 25,60,000। सिमिलरली अब इसकी वैल्यूज भी हमें गिवन है, वो भी हम यहां पर पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, जो कि है 4 लाख, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। तो यहां पर हम लिखेंगे 6 टाइम्स। क्रेडिट सेल्स हमें नहीं पता है, ये हमारे पास गिवन है 4 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स हमारे पास आ जाएगा 24 लाख। चलिए, अब एक और इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कैश सेल्स 25% ऑफ नेट सेल्स, यानी टोटल सेल्स। जैसी इक्वेशन अभी हमने बनाई, सेम इक्वेशन है, तो यहां पर लिख लेते हैं कैश सेल्स इज इक्वल्स टू 25% ऑफ नेट सेल्स, यानी टोटल सेल्स। वहां पर ध्यान रखना, क्रेडिट सेल्स नहीं दे रखा है, नेट सेल्स दे रखा है। नेट सेल्स का मतलब है टोटल सेल्स। चलिए, तो क्योंकि अब हमें नेट सेल्स तो पता नहीं है कितनी है, सो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं एक्स, जैसे अभी हमने प्रीवियस में किया था। तो 25% ऑफ एक्स। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, यानी x/4। तो कैश सेल्स हमारे पास कितनी है? x/4। और टोटल नेट सेल्स कितनी है? x। और आपको तो पता है नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। तो इसमें अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर इजीली हमें मिल सकता है। सबसे पहले अगर बात करें कैश सेल्स की, तो x/4, ये हमें तो x ही गिवन है। क्रेडिट सेल्स अभी हमने कैलकुलेट किया 24 लाख, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, एलसीएम सॉल्व करेंगे, तो सेम आंसर हमारे पास आ सकता है 4x प्लस, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लिए है ना हमने, क्योंकि क्या आएगा 96। 96 लाख। तो यहां पर भी अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 4x इक्वल्स टू x प्लस 96 लाख। अब x वाली इक्वेशन इस तरफ आ जाएगी, इक्वल्स टू के, तो माइनस हो जाएगी। तो 3x इक्वल्स टू 96। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
32 लाख, यानी टोटल सेल्स हमारे पास, एक्स का मतलब टोटल सेल्स था ना, कितनी है 32 लाख। तो बस सिंपल है, सीओजीएस हमारे पास आ चुका है, नेट सेल्स हमारे पास आ चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें नेट सेल्स लिख देते हैं, कितनी है हमारे पास 32 लाख, जो अभी हमने कैलकुलेट की। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, नेट सेल्स इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स जो कि 32 लाख है, सीओजीएस यहां पर हमारे पास गिवन है 25,60,000 और जीपी अभी हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जीपी, तो 32 लाख माइनस 25,60,000 यानी 6,40,000 हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं इजीली और हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आएगा 20%, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितने हैं 20%। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं इन डेप्थ में आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और बाकी की रेशियोज कवर करेंगे और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करना। 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करना, तो जिसका आंसर सही होगा उसको हार्ट जो है वो मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।